तो बोले महाराज इस कारण से उनका शरीर काला पड़ गया? बोले हाँ। तो महाराज हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? बोले उनसे जाके कहो कि वो अपने गुरु महाराज से प्रायश्चित लें, तो महाराज जी वो ठीक हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, मगर ध्यान रखना किसी और से ये बात मत कहना। कहा ठीक। और महाराज तो समो समय से उठ करके चले गए दोनों महाराज, और ये श्रावक दौड़े अपने घोड़ों पर मिल गए महाराज, नमोस्तु किया। महाराज एक बात आपसे कहना है। महाराज जी आपका शरीर कैसे हो गया ऐसा? क्या पता भैया, कर्म का उदय है। महाराज जी ऐसे कैसे हो गया? महाराज जी हम गणधर परमेश्वरी से पूछ के आए हैं कि आपका शरीर ऐसे कैसे हो गया, बताओ। महाराज जी आपने अपने गुरु का नाम छुपाया है, इन्हें गुरु का अपमान किया है आपने। आपने जिससे दीक्षा ली थी उनका नाम नहीं बताया और आपने कह दिया कि मैंने भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा ली, वो मेरे गुरु महाराज हैं, इस कारण से हुआ है। हाँ महाराज। महाराज तो घबरा गए, किसी को मालूम तो नहीं है? नहीं महाराज जी, केवल हमें और आपको और गणधर परमेश्वरी को, तीन को मालूम है, चौथे को कोई मर भी जाए, मेरे कोई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो मैं चौथे व्यक्ति से नहीं कहूंगा। देखना सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उपगूहनंग करने वाला कैसा होता है। 3 महीने हमने सम्यक दर्शन के ऊपर से प्रवचन दिए थे लगभग आगरा के अंदर, कैसा होता है सम्यक दृष्टि। और जब पूज्यवर को ये कहा तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? गणधर परमेश्वरी ने क्या बताया? तो बोले भगवान उन्होंने कहा है कि अपने गुरु महाराज से प्रायश्चित करो, अब उनसे कहो कि मैंने आपका नाम छुपाया है, आपने मुझे दीक्षा दी मगर आपका नाम छुपाकर मैंने भगवान महावीर स्वामी को गुरु कह दिया। गुरु महाराज तो बहुत सरल होते हैं। जब शिष्य ने निवेदन किया कि महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए, मैंने अपने गुरु का नाम छुपा करके भगवान महावीर का नाम ले लिया। गुरु महाराज कोई बात नहीं, वो तो अपने सबके गुरु हैं, महागुरु हैं, परम गुरु हैं। बोले नहीं महाराज देखो मेरी दशा, कैसा काला पड़ गया है मेरा शरीर, और ये उसी के दुष्परिणाम के कारण हुआ है, और ये पूज्यवर गणधर परमेश्वरी ने इसकी घोषणा की है। तब गुरु महाराज ने उनकी अनेक विनती निवेदन करने पर गुरु महाराज ने उन्हें प्रायश्चित दिया, और प्रायश्चित जैसे ही उन्होंने दिया, उन्होंने लिया और वो ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठते बैठते जो प्रायश्चित दिया गया था, प्रायश्चित पूरा हो नहीं पाया, और पूरी काया कंचन सी हो गई, सर्वांग सुंदर हो गए, और वही तेजस्वी शरीर उन्हें प्राप्त हो गया जो पहले था। इसलिए विघ्न करण अंतराय से, कभी भी अच्छे कार्यों में विघ्न मत डालना, कभी भी मत डालना। तुम्हें मिले या ना मिले वो कार्य, तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, मगर जिसे सफलता मिल रही है उसके कार्य में विघ्न मत डाल देना, रोड़े मत अटका देना, रोड़े मत अटका देना। किसी का धंधा अच्छा चल रहा था, नींबू मिर्ची फेंकवा दी उसके यहां पर, होता कुछ नहीं है नींबू मिर्ची से, मगर सामने वाला दहशत में आ गया, घबरा गया सामने वाला, नींबू मिर्ची फेंक दी उसने हमारी दुकान पर। तूस से लाल कपड़े से बंधा हुआ नारियल हमारी दुकान पर डाल दिया, अब हमारी दुकान नहीं चलेगी। अब उसकी साइकोलॉजी बन रही है। अब 2-4 दिन ग्राहक नहीं आए, अब वो कहता जरूर कोई ने विघ्न कर दिया, कोई ने मेरी दुकान बांध दी। अरे बेवकूफ, अगर किसी में किसी की दुकान बांधने की ताकत है तो उसमें मजिस्ट्रेट की बुद्धि भी बदलने की ताकत होगी। मजिस्ट्रेट की बुद्धि बदलवाकर सारे केस अपने फेवर में क्यों नहीं करा लेता? ये सब साइकोलॉजी डिफेक्ट है बंधुओं, कुछ नहीं होता। ये सब पागलपन है, हमारी ओछी बुद्धि का प्रभाव है।
हमारे मिथ्यात्व के कारण हमारी बुद्धि मिथ्या दृष्टियों जैसे हो जाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन इतनी दृढ़ कर दो कि दुनिया की कोई ताकत जिनेंद्र के सामने टिक नहीं सकती बंधुओं। ये वो ताकत है जहां बड़ी बड़ी हस्तियां आकर के मस्तक झुकाती हैं। किसमें दम है? मगर हम थोड़े से परेशान हुए और यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां माथा झुकाने चले जाते हैं। कुछ भी कोई झंडा मिल गया, पिप 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 पिप। आप देखना मोटरसाइकिल पे गाड़ियां चलाने वालों को कुछ भी मिल जाए रास्ते में, कोई भाटा मिल जाए कोई भी कलर का, पिप पिप। कोई झंडा मिल जाए, पिप पिप। क्या है भाई, कोई ट्रैफिक नहीं है भाई, ये पिप पिप क्यों हो रही है? महाराज जी सलामी दी जा रही है। किसको? क्या है वहां पर? क्या है वहां पर? नहीं महाराज जी हम तो नमोकार मंत्र पढ़ के ही पिपी बजा देते हैं। बेटा मिथ्या दृष्टि, पाप तो मिथ्यात्व का ही लगेगा। मैं उदाहरण देता हूं इसके लिए कि अगर कोई बियर बार में जाकर के दूध पी के आ जाए और जैन समाज के बुजुर्ग देख लें कि ये लड़का बियर बार से निकला है जहां लिखा है माई डियर कम हियर ठंडी बियर 3x जिन रम, तो बताओ कौन कहेगा कि तू दूध पी के आया है? सब यही कहेंगे कि तू दारू पी के आया है। तो जिससे हमें मतलब नहीं उस गली में जाना क्यों? जाना क्यों? तो ये चीजें जब हमारे जिनेंद्र भगवान हैं तो हमें दुनिया में भटकने की जरूरत क्या है? इतनी आस्था बनो, मरोगे मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, जो कुछ होगा सब इनके चरणों में होगा। बंधुओं बनाओ तो एक बार आस्था, बनाओ एक बार विश्वास। मगर हम अज्ञानता के कारण न जाने कहां भटक जाते हैं। तो ऐसे अचौर व्रत की चर्चा चल रही थी। किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है, तो चोरी निरतिचार पालन करो। यानी अचौर व्रत, तीर्थंकर बनना है ना अपन को, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए तीसरी भावना शील व्रतेषु निरतिचार की बात है। यानी अपने व्रतों को निरतिचार पालन करना है। जो भी हम नियम लेते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो निरतिचार पालन करना, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए, कोई अतिचार नहीं लगना चाहिए। अतिचार और अनाचार में अंतर है। अनाचार वह होता है कि उदाहरण के लिए ले लें, जैसे किसी ने मांस का त्याग किया। अभी एक प्रश्न कहा था किसी बहन जी ने कि महाराज जी मांस का त्याग है मगर बहुत सारी महिलाएं लिपस्टिक का त्याग नहीं कर पाती हैं। तो लिपस्टिक लगाने वाला प्योर मांसाहारी है, प्योर मांसाहारी है, उसे मांस से बचा ही नहीं सकता कोई ताकत, क्योंकि लिपस्टिक में प्राणियों का अंश मिलाया जाता है और प्राणी कहलाते हैं जानवर। संगी पंचेंद्रीय जीवों को मार करके उस लिपस्टिक में मिलाया जाता है, उसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। तो हम कॉस्मेटिक शब्द सुनकर के बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि कॉस्मेटिक शब्द बहुत अच्छा है, मगर कॉस्मेटिक का अर्थ है जानवरों के मार के उनका अंश, उनकी बॉडी का अंश, जैसे भेल मछली है, सुअर आदि है। और भी लिया ना एक वो लिपस्टिक वाला कागज। तो ये लिपस्टिक लगाने वाली महिला जैन नहीं हो सकती, वो मांसाहारी, और मांसाहारी व्यक्ति जैन हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो मैं अभी बता रहा हूं क्या क्या मिला होता है उसमें लिपस्टिक के अंदर। तो ये मांस खाने का पाप तो आपका शाकाहार निरतिचार नहीं है, यानी ये अनाचार है। अनाचार का मतलब जैसे किसी ने मांस का त्याग किया है और वो खा रहा है, उसे मालूम है कि इसमें मांस मिला हुआ है, फिर भी वो खा रहा है, तो वो अनाचार हो गया। और सरल उदाहरण ले लें, किसी ने आलू का त्याग किया और उसे नहीं मालूम था, किसी भोजन शादी विवाह के भोजन में चला गया, अब उसने 1-2 गिलास खा लिए, फिर पता चला इसमें आलू पड़े हैं,
अरे बाप रे, कहता है खा लो यार, अब क्या फर्क पड़ता है, खा लिया तो अब प्रायश्चित ले लेंगे। ये अनाचार हो गया। और जिसने एक गिलास खाया और उसे एहसास हो गया कि इसमें आलू है, उसने उसी समय छोड़ दिया, तो वो अतिचार हो गया। इन्हें थोड़ा सा दोष लगा तो मैं लिपस्टिक के बारे में जो कह रहा था कि उसमें क्या क्या मिलता है, तो वो अपन समझ लें। मुंह में लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि सौंदर्य प्रसाधन में सबसे पहले प्राणियों का अंश आता है, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। और ये प्राणियों का अंश मछली आदि जो होते हैं, और भी लिपस्टिक में बी वैक्स यानी मधुमक्खी से प्राप्त मोम, और मोम जो बनता है मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उस छत्ते में शहद इकट्ठा होता है। और ऐसा कहते हैं कि एक बूंद शहद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है, क्योंकि इतने असंख्यात जीव उसमें होते हैं। वैष्णव दर्शन में भी बात आई और जैन दर्शन के श्रावकाचार्यों में भी ये बात कही है। तो वो शहद तो निकल गया, मगर उसमें शहद कुछ छत्ते में लगा रहता है, उससे मोम बनाई जाती है। आपकी जो लिपस्टिक की बत्ती होती है, जो घुमाने से अंदर बाहर होती है, वो बनती है मधुमक्खी के मोम से। और जानवरों की चर्बी, पशु वसा आदि का प्रयोग होता है। लिपस्टिक में गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है, जिससे एस्ट्रोजन मिलता है। इसमें धर्म का कुछ भी नहीं है, केवल साइंस की बातें ही सारी लिखी गई हैं। एस्ट्रोजन मिलता है तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं बेंजाइन नामक रसायन पड़ा होता है, जिससे और धीरे धीरे काले होने लगते हैं। और कई लोगों के ओंठ काले हम देखे ही जाते, पता लग जाता कि इसने पहले बहुत लिपस्टिक लगाई है, वो सब दिख जाते हैं। हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। तो धीरे धीरे ओंठ काले होने लगते हैं और खुजलाहट और सूजन की शिकायत हो जाती है, जिससे कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं। राजस्थान के अंदर 2 साल के अंदर 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक स्तन उनका कट गया। जब हम उनको प्रवचन देते थे तो कहते थे, महाराज जी हम तो 10 साल से लगा रहे हैं, हम 15 साल से लगा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप क्या बात करते हो। कोई जरूरी है कि एक आदमी आज नहीं मरा है तो क्या वो कल नहीं मरेगा? यानी आज आपको कैंसर नहीं हुआ है तो क्या कल नहीं हो सकता? बताओ, हो सकता है। तो जब तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं, यानी रोग को रोकने की अवरोधक शक्ति जब तक आपकी बॉडी में है, इम्यूनिटी जो भी आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वो जब तक आपकी बॉडी में है तब तक आपको कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। और जिस दिन वो कम हो गई उसी दिन एक नहीं अनेक बीमारियां अटैक कर लेंगी। कोरोना आया था तो जिसके पावर अच्छा था, जिसकी बॉडी का, उसको कोरोना कुछ भी नहीं कर पाया। उनके घर में 4 लोग थे, चारों की सेवा भी करता था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अस्पतालों में डॉक्टरों को नहीं हुआ, मगर कितने डॉक्टर भी मर गए। तो ये अपनी शक्ति पे डिपेंड करता। अपन कहते हैं कि हम 15 साल से लगा रहे हैं, महाराज हमें तक कुछ नहीं हुआ अभी तक, मगर हो सकता है। एक व्यक्ति चैंपियन था, 40 साल से गाड़ी चला रहा था, 60 साल का व्यक्ति। उससे कहा, भाई तू 140 और 120 में गाड़ी चलाता है, थोड़े धीरे चला। बोले, महाराज जी 40 साल हो गए 140 और 20 में चलाते चलाते, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या उसका एक्सीडेंट कल नहीं हो सकता? और 3 दिन बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सत्य घटना है। तो घटना तो कुछ भी घट सकती है। हम तो मात्र आपको एक कैंडल देने के लिए आए हैं, एक लालटेन देने के लिए आए हैं कि आप अपना जीवन सुरक्षित कर लें एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, तो जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। चमक लाने के लिए जानवरों और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता है। रसायन का प्रयोग जानवरों की आंखों और शरीर पर किया जाता है। जो लिपस्टिक का घोल बनाया जाता है तो वो जानवरों की आंखों में डाल करके चेक किया जाता है, उसकी बॉडी पर लेप किया जाता है कि आप लिपस्टिक लगाने वालों के शरीर में कोई रिएक्शन ना हो, और वो जानवर तड़प तड़प करके मर जाते हैं। आमतौर पर नेल पॉलिशों में नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रोपोइल, अल्कोहल, बिस्मथ, ऑक्सीक्लोराइड, टाइनेटियम डाइऑक्साइड और अभ्रक जैसे रसायन तत्व पड़े होते हैं। जो इन तत्वों के कुप्रभाव से बदन में खुजली होने लगती है या युक्त जख्मी हो जाता है, और हृदय के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
और ओंठों में चमक लाने के लिए सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी का प्रयोग होता है। अब एजुलाइट खूब लिपस्टिक लगाएं, भगवान करे आपको कभी कुछ ना हो, मगर हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने खूब भावना भाई थी, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। मगर कितने जीव सुखी हैं और कितने घबरा रहे हैं। जब तीर्थंकर की भावना पूरी नहीं हुई तो मेरी भावना क्या पूरी होगी। अब समझ लें इनडायरेक्ट में इसको, कैसा थप्पड़ हमने दिया है, एक बहुत मीठा मीठा थप्पड़ दिया है। तो मैंने भी भावना भाई कि तुम्हें कैंसर ना हो, मगर मैंने एक साथ में एक सपक्ष रखा है कि जब भगवान की भावना पूरी नहीं हुई तो मेरी क्या भावना पूरी होगी। एजुलाइट तैयार रहें। तो मैं बात कर रहा था चोरी की, कि आप अपने जीवन में, कल फिर अपन चर्चा करेंगे, समय आपका 1 घंटा पूरा हो गया, फिर चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करें कि हम किसी के अच्छे कार्यों में विघ्न ना डालें तो हम अपने जीवन को सुरक्षित और पवित्र बना करके रख सकते हैं। जिंदगी बहुत गई रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। उसके पहले अपने आप को संभालने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। तीर्थंकर प्रकृति का वंद करना है तो 16 कारण भावना का निर्दोष पालन करना होगा और अपनी भावना शील व्रतेषु निरतिचार, यानी इन व्रतों का निरतिचार पालन करना है। जो भी नियम हम अपने जीवन में लेते हैं वह निरतिचार पालन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। तो लिपस्टिक मेरे को समझ में नहीं आता कि ये हमारी प्यारी बेटियां बहुएं क्यों लगाती हैं। जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, क्या कोई दूसरा सजना खोजने के लिए? बोलो, आज हो ही जाए खुलासा भगवान की साक्षी में। अगर तुम्हें लिपस्टिक अच्छी लगती है, सुनो वे पुरुषों, अगर तुम्हें लिपस्टिक अच्छी लगती है तो लो, मैं तुम्हें छूट देता हूं, 24 घंटे लगाओ। तुम घर से निकलते ही लिपस्टिक क्यों लगाती हो? घर में क्यों नहीं लगाती? घर में भी तुम्हारे पुरुष रहते हैं, तुम्हारी सासू रहती हैं, तुम्हारी ननंद रहती है, तुम्हारे पति रहते हैं, तुम्हारे ससुर रहते हैं, क्यों नहीं लगाती 24 घंटे? 24 घंटे तो ऐसी बनी रहती हो जैसे पदमपुरा से लौट के आई हो। यानी घर में तो ऐसी बनी रहती हो और घर से जब बाहर निकलती तो पटियां पाड़ करके और 10 बार दर्पण देख करके घर से निकलती हैं, लिपि पुती होकर के। जैसे दीपावली में घर लीप पोत करके लगता है, ऐसे ही हम अपना थोबड़ा लीप पोत करके तैयार करते हैं और निकलते हैं। किसको दिखाने के लिए? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। किसके लिए? जरूर मानसिकता में कोई पाप का कीड़ा प्रवेश कर गया है। सुनो वे पुरुषों, तुम्हारी गलती है ये सब, इतनी छूट दे करके रखी है तुमने। क्यों क्यों? लगाओ तो 24 घंटे लगाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं। 1 सेकंड के लिए नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नीति है पापी जितनी जल्दी मरे उतना अच्छा है। पापी जितनी जल्दी मरे उतना पृथ्वी कम से कम उसके बोझ से मुक्त तो होगी। लगाओ 24 घंटे। जब एक सजना मिला है, तुम्हारे मन में पाप है, कोई दूसरे सजने की खोज है। विचार कर लेना, फिर चर्चा